अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। कल वकला और फैमिली से मुलाकात के दिन इमरान खान की तीनों बहनें और पार्टी रहनुमा अडियाला जेल पहुंचे, मगर उन्हें गोरखपुर नाके पर ही रोक दिया गया। मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर इमरान खान की बहनों और पार्टी रहनुमाओं ने फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया, जो रात 2 बजे तक जारी रहा और फिर पुलिस ने वाटर कैनन के जरिए उन्हें धरना ख़त्म करने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान इमरान खान की बहनें और पार्टी रहनुमा सर्दी में पानी में भीग गए और इमरान खान के नामजद करदा कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक का पाँव भी फ्रैक्चर हो गया। पीटीआई इस वाक़े की मजम्मत कर रही है और इसमें मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। कल रात पुलिस की कार्रवाई के दौरान इमरान खान की बहनों के साथ तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे। सलमान अकरम राजा ने वाक़े की तफसीलात बताए। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि हम में से कुछ 12 घंटे अडियाला के बाहर रहे, करीबी वॉशरूम सील थे, सर्दी शदीद होती गई। रात 1 बजे हमदर्द दोस्त का पैगाम कि धरना मौखर किया जाए बहनों तक पहुंचाया। वो भाई से मुलाकात की यकीन दहानी चाहती थी। 2 बजे बर्बरियत बर्पा की गई। बहनों को जख्म मामूली हैं, शाहिद खटक की टांग फ्रैक्चर्ड है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने अपने एलामिया में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता रात अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों, ख़वातीन कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं पर पुलिस के वहशियाना तशद्दुद की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करती है। ये वाक़या इस हकीकत का सबूत है कि मौजूदा हुकूमत सियासी मुखालफीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल में किसी इखलाकी हद, किसी आईनी उसूल और किसी इंसानी कदर को खातिर में नहीं लाती। अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन नियाज़ी अदालत के हुक्म के मुताबिक मुकर्ररा दिन पर अपने भाई से मुलाकात के आईनी और कानूनी हक के लिए पूरा दिन पुरअमन तौर पर बैठी रहीं, मगर हुकूमत ने रात की तारीकी में पुलिस को इस्तेमाल करते हुए उन पर वाटर कैनन और धक्कम पेल के जरिए हमला कराया। तहरीक इंसाफ के एलामे के मुताबिक ये रवैया वाज़ेह पैगाम देता है कि हुकूमत सियासी दुश्मनी में ख़वातीन की हुर्मत, बुजुर्गों के एहतराम और इंसानी हुकूक तक से महरूम हो चुकी है। रात की शदीद सर्दी में वाटर कैनन की तेज धार से न सिर्फ इमरान खान की बहनें और दीगर खवातीन ज़मीन पर गिर गईं, बल्कि कारकुन शदीद ज़ख्मी हो गए। ये सब कुछ इस हुकूमत की इस जहनीत की निशानदही करता है जिसमें ताकत को दलील, जुल्म को हिकमत अमली और इंतकाम को हुकूमत समझ लिया गया है। हमारे पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली शाहिद खटक भी ज़ख्मी हुए, जो वाक़े की शिद्दत और हुकूमती हिदायत पर चलने वाले एहलकारों की संगदिली को जाहिर करता है। ये हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों के एहतराम को भी अपने बूटों तले रोंद चुकी है। पीटीआई ऐलान करती है कि हम इस हुकूमत से किसी किस्म की अखलाकियात, कानून या इंसाफ की तवक्को नहीं रखते। इस हवाले से रावलपिंडी पुलिस ने अपने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि सियासी जमात की जानिब से अडियाला जेल पर हमले की नीयत से पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया। रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज है, जिस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना भी रावलपिंडी पुलिस की जिम्मेदारी है। अडियाला जेल का इलाका हसास और गुंजान आबाद है, जहाँ सिक्योरिटी और ट्रैफिक का निज़ाम बहाल रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। रात को ना तो मुलाकात का वक्त होता है और ना ही बगैर अदालती हुक्म के किसी को मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है। रावलपिंडी पुलिस ने सियासी जमात के धरने के दौरान तोड़ फोड़ और पुलिस से मज़ाहमत की तमाम कोशिशों के बावजूद इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। गुज़िश्ता शब पुलिस की जानिब से बारहा समझाने और इंतहाई तहम्मुल के बावजूद सियासी जमात के अराकीन की जानिब से पुलिस पर पथराव और जलाओ घेराव किया गया, जिस पर कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना पड़ा। शरंगेज सरगर्मी और हमले की रोकथाम के लिए इंतहाई तहम्मुल और हिकमत अमली से शरपसंदों को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं की जा सकती। अडियाला जेल हसास इलाका है जहाँ इस किस्म की सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम ने कल रात के वाक़े की मजम्मत की है। JUI के एलामिया के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अडियाला जेल के बाहर पुरअमन आईनी एहतजाज पर तशद्दुद अफसोसनाक है। जेल में कैद किसी भी शख्स से मुलाकात उसके वुरसा का आईनी हक है। पार्लियामेंटेरियन और अपोजिशन रहनुमाओं पर तशद्दुद आमरीत की अलामत है। जमहूरी रिवायात का मजाक उड़ाया जा रहा है। ख़वातीन का एहतराम मशरिकी और इस्लामी रिवायात का हिस्सा है। गुज़िश्ता रात ख़वातीन पर तशद्दुद ने मरहुमा कलसूम नवाज साहिबा पर तशद्दुद की याद ताज़ा कर दी। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल इंतशार और तशद्दुद की तरफ बढ़ रही है। मुल्क की मईशत और हालात इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी इजलास हुआ और इजलास के एलामिया के मुताबिक इजलास में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की मुंतज़िर बहनों पर रात गए रियासती तशद्दुद और जबर की मजम्मत की गई और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की दावत के रद्द अमल में वाज़ेह किया गया कि हुकूमत अपनी संजीदगी का सबूत देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की फौरी तामील करे और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी रुफ़क़ा और अहले खाना से मुलाकातों को फिलफौर बहाल करे और इमरान खान के ज़ेर इल्तवा मुक़दमात की फिलफौर मेरिट पर समाअत करते हुए उन्हें इंसाफ दिया जाए। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हवाले से हालिया बयानात पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए
करार दिया गया कि ऐसे किसी भी गैर आइनी और गैर जमहूरी इक़दाम की हर मुमकिन कानूनी और सियासी मज़ाहमत की जाएगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लामिये में मज़ीद लिखा गया है कि पाकिस्तान को दरपेश आइनी बहरान, सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम और फेडरेशन को लाहक खतरात के हल के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 20 और 21 दिसंबर 2025 को इस्लामाबाद में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे पाकिस्तान से तमाम अपोजिशन जमातों, बार काउंसिलों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और जमहूरी इक़दार की अलमबरदार शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के लिए मुस्तफ़ा नवाज खोकर, हुसैन अहमद यूसुफजई और खालिद यूसुफ चौधरी पर मुश्तमिल एक इंतजामी कमेटी तश्कील दे दी गई है। रामे में मज़ीद लिखा गया है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से वाज़ेह किया गया कि दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कारोबार को फौरी तौर पर बहाल किया जाए और तमाम तनाज़ात पर पुरअमन सिफारती मुज़ाकरात के जरिए बातचीत को तरजीह दी जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुल्क की सालमियत, आइन की बालादस्ती और जमहूरी रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। अहम बात यह है कि अपोजिशन इत्तेहाद ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला किया है। यह खबर सामने आई नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी की ज़राए से खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी से राब्ता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा। पीपल्स पार्टी को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। नून लीग को कौमी कॉन्फ्रेंस में दावत नहीं दी जा रही। कौमी कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। अपोजिशन इत्तेहाद के ज़राए के मुताबिक हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए महमूद खान अचकज़ई समेत सियासी रुफ़क़ा की इमरान खान से मुलाकात कराना होगी। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि डायलॉग उसी सूरत में हो सकते हैं कि जब इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिले। ये मेरे दोनों भाई हैं, ये शरीफ आदमी, ये भी और ये भी बस्ती खेल, ये सारे जो बैठे हुए हैं मेरे ब्रिगेडियर साहब। मैंने उनसे दोस्ताना लड़ाई की है कि अगर कोई डायलॉग करना चाहता है तो डायलॉग तालिफ ये होगा कि हमें इमरान खान से मिलने की इजाज़त होगी। अगर इमरान खान से हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं होती तो डायलॉग किस बात की। इनको अक्ल दानिश से काम लेना चाहिए और बिस्मिल्लाह करनी चाहिए डायलॉग के लिए। इमरान खान के साथ उनके अकाबरीन पार्टी के लीडरों की, उनके घर वालों की, दोस्तों की मुलाकात की इजाज़त होगी तो डायलॉग की तरफ पहला कदम बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि हमारे मुतालबात आईनी हैं, अगर इसी तरह मामलात चलाए गए तो कोई तीसरी क़ुव्वत फ़ायदा उठाएगी। इस दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि कल के वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। जो कल वाक़या हुआ है, जो भी इसके जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। जो स्टंग में उनके ऊपर पानी फेंका गया, जो हमारा MNS के साथ जो बेतौकीरी हुई, पार्लिमानी पार्टी का जो शायद खटक है जिसका पाउंड फ्रैक्चर हो गया, जिस तरह उन्होंने हमारी पार्लियामेंटेरियन बेतौकीरी की है, हम मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम ख्वाब हैं। अगर किसी की गलत फहमी है कि कोई डर जाएगा, कोई खौफ खाएगा, न डर होगा न खौफ होगा। आज PTI की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास भी हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इमरान खान की बहनें बैठी थीं, वाटर कैनन को उस तरफ नहीं जाना चाहिए था। कुछ चीज़ों को हम बहुत संजीदगी से लेते हैं। खान की बहन बैठी थी, वाटर कैनन उस तरफ जाना नहीं चाहिए था। कुछ चीजों को हम भी बड़ा सीरियसली देख रहे हैं। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप आइसोलेट करते हैं, आप इस प्रोसेस से निकालते हैं तो बाहर डेमोक्रेसी बच जाती है। मैंने कल भी उनको कहा है कि ये कारोबारी दुनिया नहीं है, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। दूसरी तरफ आज सुबह ही वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि PTI के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। हुकूमत ने अब बानी PTI को किसी और सूबे में मुंतकली पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है, वो चाहती ये है कि यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। चीजें जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी हैं। नो मर्सी, नो टॉलरेंस। बानी PTI इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे वो बंद हो चुके हैं। आर्मी चीफ की बात किया, DGI की बात किया, अब आपके साथ कोई जमहूरी कुव्वत भी बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती तर्जुमानों के इमरान खान को किसी और जेल मुंतकली के बयानात पर भी रद्द-ए-अमल दिया है। तहरीक इंसाफ के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है कि वफाकी वज़रा की जानिब से इमरान खान को किसी और जेल में मुंतकिल करने पर गौर किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। ये ज़हनी कमज़ोरी, खौफ और सियासी नाकामी का वाज़ेह सबूत है। तहरीक इंसाफ के लामे में मज़ीद लिखा गया है कि हम हुकूमत को याद दिलाना चाहते हैं कि जहाँ भी इमरान खान को शिफ्ट किया जाएगा वहाँ उनकी बहनें, तहरीक इंसाफ की क़यादत, कारकुनान और पाकिस्तान की आवाम इसी जोश, वलवले और अज़म के साथ मौजूद होंगी। तहरीक इंसाफ के रद्द-ए-अमल में मज़ीद लिखा गया कि इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इमरान खान को किसी भी जेल में मुंतकिल करने की हर साजिश हुकूमत की अपनी शिकस्त
और बौखलाहट की अलामत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वाज़ेह करती है कि इमरान खान ना माइनस हो सकते हैं, ना सियासी मैदान से निकाले जा सकते हैं और ना ही जेल की दीवारों के पीछे उनकी गूंज कम हो सकती है। इमरान खान से मुलाकात और मुज़ाकरात के अमल के हवाले से तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट को खत भी लिखा है। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर अली जफर की तरफ से लिखे गए खत में एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाने की तजवीज़ दी गई है जो इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकात करे और जेल में उनकी बुनियादी सहूलियात का जायजा ले। तहरीक इंसाफ की मुजवज़ा कमेटी में सेनेटर अली जफर, सेनेटर हामिद खान, सेनेटर आजम खान सवाती और सेनेटर मिशाल यूसुफजई के नाम शामिल हैं। आम बात यह कि ऐसी ही एक कमेटी के हवाले से तनाज़ा सामने आ चुका है। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद जब एलामिये में उसका जिक्र किया गया तो पार्टी रहनुमाओं ने यह एतराज़ उठा दिया कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तो इस हवाले से कोई बात ही नहीं हुई थी जिसका एलामिये में जिक्र कर दिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी ने खबर दी थी कि तहरीक इंसाफ के अरकान ने इल्ज़ाम लगाया है कि एलामिया किसने बनाया है। आतिफ खान, साहज़ादा सिबगतुल्ला और डॉक्टर अमजद खान ने कहा कि इजलास के एलामिये में शामिल निकात पर इजलास में बात ही नहीं हुई। मगर इसके बाद आज ना सिर्फ खत लिख दिया गया बल्कि तहरीक इंसाफ की सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने कहा कि अगर इमरान खान और बुशरा बीबी को वीआईपी सहूलियात मिल रही हैं तो हमें जेल ले जाएं और हमें दिखाएं और राना सनाउल्लाह उधर ही इमरान खान से मुज़ाकरात भी कर लेंगे। वो हमें लेके जाए अडियाला, हमें खान साहब और बीबी साहिबा की वीवीआईपी फैसिलिटीज दिखा दे और राना सनाउल्लाह साहब खान साहब से बात कर ले मुज़ाकरात की। तो आज हमने बाकायदा तौर पे चेयरमैन सेनेट और नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब के पास पार्लिमानी पार्टी की तरफ से लेटर सबमिट कर दिए हैं जिनकी कॉपीज आपको भी प्रोवाइड की जा चुकी होगी या अभी हो जाएगी। और हमने उनको बता दिया कि खान साहब और बीबी साहिबा के लिए हम कमेटी में बैठने के लिए तैयार हैं, आप हमें उनकी वीवीआईपी जेल फैसिलिटीज। इसके अलावा हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बात कर रही है और इस पर संजीदगी से गौर करने की बात कर रही है। इस हवाले से आज जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल अजीज से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदका असर ने कहा कि पीपल्स पार्टी गवर्नर राज से मुताल्लिक अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज कायम करने के लिए तैयारियां जो है वो जारी है। इस हवाले से क्या कहेंगे और क्या आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नर राज को अदालत में चैलेंज करेंगे कि नहीं? देखिए, सबसे पहले तो इनकी जरूरत नहीं है। मुझे अफसोस ये है कि करीम कुंडी जो मैं पीपल पार्टी से मुतालिबा करूंगा कि वो अपना ऑफिशियल इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे दे कि क्या ये पार्टी की पॉलिसी है, क्योंकि वो पीपल पार्टी का एक नुमाइंदा है और क्योंकि पीपल पार्टी जमहूरियत की बात करती है तो हम देखना चाहते क्या। आज जब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का मुतालबा नहीं करती, मगर पीटीआई के एक्शन ऐसे हैं कि शायद खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का मुतालबा तो नहीं कर रही। गवर्नर राज इज़ एन एक्सट्रीम प्रोपोजिशन। अगर वहाँ के सियासी जमात और उनके कायदीन हमें मजबूर करेंगे, पूरा पाकिस्तान की सियासी क़यादत को मजबूर करेंगे, अपने सूबे में वो हालात बनाएंगे कि दहशतगर्दी के मुकाबला करने के बजाय वो कोशिश करेंगे कि फ़ौज को हम वहाँ से ज़बरदस्ती वापस भेजें, कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय वो दहशतगर्दों के सहूलतकार बन जाएंगे। वो उस बॉर्डर के साथ जहाँ जंगी हालात पैदा होते जा रहे हैं वहाँ वो उस तरफ के सहूलतकार बनेंगे। तो फिर गवर्नर राज इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ऑब्लिगेशन के हुकूमत या दूसरी जमातों को मजबूर करके इस कदम को उठाना पड़ेगा। मैं फिर से वाज़ेह करना चाहूँगा, अभी वो मेरा मुतालबा नहीं है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा नहीं है। पीटीआई के एक्शंस ऐसे हैं, पीटीआई के अपने चॉइसेस ऐसे हैं जिसके नतीजे में शायद कोई गवर्नर राज लग जाए, शायद कोई पाबंदी लग जाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि मैं चाहूँ या न चाहूँ पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है। कौन सी सियासी जमात होता है दुनिया में जो एहतजाज आपका हक है, हर किसी का हक है। पूरी दुनिया में किसी के पास ये हक नहीं है कि वो आपके फौजी इंस्टॉलेशंस में जाके हमला करे। ये सियासी जमात अगर ऐसे वाक़या करते हैं तो चाहे आप ब्रिटेन में करे, आप अमेरिका में करे, या आप पेरिस में करे, या आप लाहौर में करे, आप पे पाबंदी लगता है। वो खुद ऐसे हालात पैदा कर रही हैं कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ उनके खिलाफ पाबंदियाँ, सख्तियाँ और शायद बैन्स लग सकते हैं। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे कोई जाके उस बंदा को समझाए कि वो होश के नाखून ले सियासत करना शुरू कर दे। अगर उसने सियासत करना है तो फिर उनके लिए सियासी दरवाजे भी खुलेंगे। अगर उसने सियासत नहीं करना है और उसने एक छट्टा के तौर पे, एक लश्कर के तौर पे इस मुल्क में आगे बढ़ना है तो उसे उसी अंदाज पे उसको जवाब मिलेगा। एक तरफ हुकूमत इमरान खान को अडियाला जेल से मुंतकिल करने की बातें कर रही है, मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रही है, एहतजाज करने पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें जिन चीज़ों पर फ़ख्र होना चाहिए, अगर उनके खिलाफ ऐसे ट्वीट्स आएंगे तो फिर मैंने अगर 4 कदम आगे बढ़ाए थे तो मैं 40 कदम पीछे चला गया।
हमें जिन चीज़ों पे फ़ख्र होना चाहिए उनके ख़िलाफ़ अगर ऐसे ट्वीट्स होंगे तो फिर जो मैंने आगे कदम बढ़ाए थे, मैंने अगर 4 बढ़ाए थे तो मैं 40 कदम पीछे चला गया हूँ। तो इसलिए ये देखना है कि पाकिस्तान के मफाद में क्या है। ये सियासत वगैरह रह जाएगी, पाकिस्तान है तो हम सब कुछ हैं। एक कमेटी बनाई थी आपने शुरू में मुज़ाकरात के लिए, दोबारा उसको फाल कर सकते हैं? हो सकता है वहाँ जाके बैठ सकते हैं दोनों फरीक़ैन? जब वो आएंगे मैं हुकूमत के दोस्तों को रिक्वेस्ट करके उनको सामने बिठा देंगे, मगर रास्ता एक ही है और वह मुज़ाकरा। इसके अलावा नून लीग के पार्लिमानी लीडर तारिक फजल चौधरी और तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का पीर के दिन कौमी असम्बली की राहदारी में मुकालमा हुआ। जुनैद अकबर ने कहा कि हुकूमत का रवैया तो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है, जुल्म बढ़ता जा रहा है, जिस पर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि जुल्म बंद हो जाएगा, आप अपने रवैये भी तो ठीक करें। आप किधर जा रहे हैं? हम यहाँ मीटिंग कर रहे थे, हमने कहा हुकूमत का रवैया तो दिन से दिन बदतर होता जा रहा है। एक जो है इलेक्शन भी हमसे लेके गए और फिर हम पे दरवाजे भी सुनने भी बंद कर रहे हैं, फोरम वहाँ पे बंद कर रहे हैं, इसी के लिए इकट्ठे हो गए। रवैयों को सीधा करें तो ये आप जुल्म बंद कर ले तो हम सोच लेंगे उस पर इंशाल्लाह। बंद हो जाएगा, पर अपने भी रवैये थोड़े ठीक करें। तो आप कल इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन है। इस हवाले से सलमान अकबर राजा ने जेल हुक्काम को एक फहरिस्त दे दी है, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी समेत 6 रहनुमा शामिल हैं। बात करेंगे वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जो साहब आपसे ही अब से 3 दिन पहले जब मुलाकात हुई जुनैद अकबर साहब की, तो उन्होंने कहा आपसे कि हुकूमत का रवैया तो बद से बदतर होता जा रहा है और ये तो और ज़्यादा बदतर हो गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल, जो विजुअल्स हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वो आज आप पर तनकीद का बाइस हैं, आने वाले कल में आपके लिए ताने का बाइस बनेंगे। आज तनकीद का आप जवाब दे रहे हैं, शायद कल को तानों का जवाब नहीं दे पाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, उसके सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो अपनी गवर्नेंस पे होता है और आवाम के मसाइल हल करने के हवाले से वो कोशिश करती है। किसी भी गवर्नमेंट का ये फोकस नहीं होता कि वो इस तरह के, जिस तरह के मनाजिर की आप बात कर रहे हैं, उसकी तरफ तवज्जो दे या इस तरह के सीन क्रिएट हो। अब चल क्या रहा है? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गो के बज़ाहिर आपको एक सियासी जमात की शक्ल में नज़र आती है, लेकिन अमली तौर पर बानी PTI की क़यादत में तहरीक इंसाफ जो है वो सियासत छोड़ चुकी है। इमरान खान अगर जेल में हैं तो मियां नवाज शरीफ भी जेल में रहे हैं, शहबाज साहब रहे हैं, मैडम मरियम रहे हैं। जब हमें इजाज़त होती थी मिलने की हम मिलते थे, जब हमें नहीं होती थी इजाज़त हम नहीं मिलते थे। कभी आपने ये मनाजिर देखे हैं कि जब हमारे लीडर जेल में थे तो हमने जाके रात को 12 बजे जेलों के बाद धरने दिए हों, वहाँ जाके जेलों में चढ़ाई करने की कोशिश की हो? कभी ये कहा हो कि नहीं जनाब हम तो जेल तोड़ के अपने लीडर को निकाल के ले जाएंगे? फिर दूसरी बात कि लीडर जब जेल में होता है तो जेल उस लीडर का पॉलिटिकल हेडक्वार्टर नहीं होता कि कोई उसे मिलने के लिए जाए तो उसे कहे बाहर निकल के इदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्वीटें करो, ऐसी ऐसी बातें करो कि जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुई। तो मुझे अब ये बताएं कि इन चीज़ों को सारे छोड़ देते हैं। वो जी बाहर धक्म पेल होगी, जेल के बाहर रश लग गई, 8,500 डॉक्टर साहब फिर अगर ऐसा है कि इमरान खान साहब से आते हैं, अगर डॉक्टर साहब ऐसा है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ये सब होता है इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा, तो बुशरा बीबी से 8 हफ्ते से क्यों किसी को नहीं मिलने दिया गया? ना उनके लॉयर्स को, ना उनकी फैमिली को। वो भी आते हैं और बगैर मुलाकात के चले जाते हैं। उन्होंने कौन सा ऐसा बयान दे दिया था? देखिए, इससे पहले तवातुर से मुलाकातें होती रही हैं, बुशरा बीबी की भी, अपने अजीज़ों से, फैमिली से, इमरान खान साहब की भी। अपनी पूरा रिकॉर्ड दिए हमारी जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की कि कितनी मुलाकातें उनकी वकला से हुई, फैमिली से हुई, पॉलिटिकल लीडरशिप से हुई। लेकिन जो इस वक्त इमरान खान साहब ने जो मैंने तर्ज़ सियासत की बात की है ना, वो तो सियासत तो कर नहीं रहे ना, वो तो इस वक्त सिर्फ इंतशार, बिगाड़, पाकिस्तान के अंदर तनाव, सियासी तफरीक को बढ़ाना, इदारों के ऊपर हमले, इदारों के जो सरबराह हैं उनके ऊपर हमले, ज़ाती हमले, रकीक हमले, ये क्या है? मुझे आप बताएं कि ये किसकी खिदमत कर रहे हैं? मगर मैं फिर कह रहा हूं कि बुशरा बीबी तो ये नहीं कर रही ना, तो क्या उन्हें पर दबाव डालने के लिए, बताता हूं, उन पर दबाव डालने के लिए, उन पर ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे हैं कि फिर बुशरा बीबी से भी किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा है? ये अगर वो नहीं कर रही है तो फिर उनको तो मिलने दिया जाए, उनकी फैमिली से, लॉयर से, उन्हें तो पता चले कि उनकी तबीयत कैसी है, खैरियत कैसी है। देखिए, कोई ब्लैकमेल करने के लिए नहीं किया जा रहा। बात सिर्फ ये है कि जितने भी इस वक्त उनके MNAs मौजूद हैं, MPAs मौजूद हैं, पार्टी के दीगर अमायदीन हैं, वो इमरान खान के अपने बयानात को ऑन करने के लिए तैयार नहीं है।
आज उनके सेक्रेटरी जनरल हैं जिनके हवाले अमली तौर पे इमरान खान ने अभी PTI की क़यादत उनके हवाले की हुई है, अपनी जो उनकी कोर कमेटी वगैरह थी उसे डिज़ोल्व करके। आज उनका क्या बयान आया है, आप ये देखें कि सलमान अकबर राजा साहब आप ये कह रहे हैं कि बानी PTI की ट्वीट और उनके बयानों के बयानात ज़ाती राय हैं, पार्टी पॉलिसी नहीं है। यानी इमरान खान के बयानिए का बोझ उसकी अपनी जमात नहीं उठा रही, उनके अपने लीडर नहीं उठा रहे, इसमें भी हमारा कसूर है। और वो कह रहे हैं ये उनकी ज़ाती राय है। जिस दिन मुझे ये कहना पड़े कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो बयान है वो उनकी ज़ाती राय है, मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी नहीं है, या नवाज शरीफ का बयान उनकी ज़ाती राय है, तो पार्टी के पल्ले क्या रह गया है मुझे आप बताएं। लीडरशिप के पल्ले जो बहनें जो भी बयान देती है वो इमरान खान साहब से वो हालात वाक़यात हैं कि जिससे अच्छा, मगर फिर इस सब में क्या, क्योंकि आज वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं इख्तियार वली साहब, उन्होंने कहा कि हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है कि किसी और सूबे की जेल में इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाए, जिस पर एक जवाब भी आया है तहरीक इंसाफ का कि जहां उन्हें लेकर जाएंगे कारकुन और बहनें वहां पर भी पहुंच जाएंगे। क्या हुकूमत वाकई संजीदगी से गौर कर रही है? देखिए, इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ, गौर तो कई बातों के ऊपर चल रहा होता है, लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि अडियाला जेल में 8,500 कैदी मौजूद हैं। कैपेसिटी उस जेल की 5,000 भी नहीं है, 4,000 की कैपेसिटी है। 8,500 कैदी, सबके अजीज रिश्तेदार आते हैं, मिलते हैं, हवालाती होते हैं, रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर उनकी पेशियाँ होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, पिंडी, इस्लामाबाद। हमारी अपनी डिस्ट्रिक्ट जेल अभी तैयार नहीं हुई इस्लामाबाद की, हमारे कैदी सारे वहाँ पर हैं, तो वो प्रिजनर वैन्स आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, सब चीज़ सब मामलात में रुकावट पैदा हो रही होती है। तो ये जो मनाजिर हैं ये हमारे लिए कोई खुशकुन मनाजिर नहीं है ना। गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरह के कोई मनाजिर पैदा हों, लेकिन जब वहाँ पे जाके पुलिस से कारकुन उलझेंगे, पुलिस पे चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये मनाजिर आपको देखने को मिलते हैं। इनका रास्ता अदालतें हैं, अदालतों से रुजू किया जाए। और उसके बाद अदालत ने कहा था ना मंगल को फैमिली से मुलाकात, नाम दिए जाएंगे जा रहा है पाकिस्तान में, अदालत के तहत जो कंट्रोल किया जाए। अदालत के अहकाम थे ना, जुमेरात को उन्होंने के सलमान अकबर राजा साहब को देने थे, अब उन्होंने दे दिए कल के लिए भी नाम, कल मिलने दिया जाएगा जो नाम उन्होंने दिए, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है। देखिए, अगर अदालती अहकामात मौजूद होंगे तो यकीनन जितने भी उनके लीडर्स के नाम अप्रूव होंगे वो ज़रूर मिलेंगे। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की सूरत में जो तौहीन अदालत है उसे कोई भी फेस नहीं करना चाहता, और मीडिया पे मज़ीद एयर टाइम इन्हें नहीं देना चाहता कि जनाब एक नया कटक शुरू हो जाए, नई एक बहस शुरू हो जाए। लिहाजा जो जेल मैनुअल में तरीक़ाकार है उसमें आपकी फैमिली और आपकी लीगल टीम, दैट इज़ प्रायोरिटी। बाकी ये ख्वाहिश के ऊपर नहीं होता। जो भी शख्स जेल में होता है जनाब कि मेरी आज फ़लाँ दोस्त से मिलने की दिल कर रहा है या फ़लाँ साथी से, और उसको बुला लिया जाए और मुलाकात करा दी जाए। अकॉर्डिंग टू जेल मैनुअल और कोर्ट्स आपके सामने है, वो तरीक़ाकार इख्तियार करें। हमें क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे आप ये बताएं। लेकिन जो इमरान खान उसके बाद मुलाकात के बाद जो बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ एंटी स्टेट, और वो बयानिया है जो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ बना रहा है। इस बात को सियासी बयान ना समझा जाए, ना ये समझा जाए कि हमको गद्दारी के फतवे किसी पे लगा रहे हैं, वो सियासत हम नहीं कर रहे। लेकिन आप वो ट्वीट्स और वो बयानिया निकाल के देख, मगर ये आप निकाल के देखें कि इमरान खान अपनी ट्वीट्स में बयानिया में क्या कह रहे हैं। इससे कम इंटेंसिटी के नजर आएगी, इससे कम इंटेंसिटी के बयानात पर, काफ़ी कम इंटेंसिटी के बयानात पर इमरान खान साहब एंटी स्टेट नवाज शरीफ साहब को कह चुके हैं, वो कह चुके हैं, गद्दारी के फतवे भी दे चुके हैं, और उस वक्त भी उनके रहनुमा उसको डिफेंड किया करते थे। आज आप कर रहे हैं, आपके ख्याल में आप भी कल इस बात पर कायम रहेंगे, या PTI जैसे अब उन बातों को डिफेंड नहीं कर पाती है, एक एक वीडियो निकल के आती है, एक एक ट्वीट निकल कर आता है कि एंटी स्टेट, गद्दारी और ये सारी बातें? देखिए, बात यह है कि हमारा ताल्लुक तो चूँकि दूसरी सियासी जमात से है ना, इसलिए मैंने ये वाजे कर दिया कि हम किसी पे गद्दारी का फतवा नहीं दे रहे। मैं आपको टेक्निकल आप ये कहें कि बुनियादों के ऊपर ये बात की है, वो क्रक्स इमरान खान की जो ट्वीट्स हैं, बयानिया है, उसका निकालें, और जो हमारे दुश्मन मुल्क है, बिलखुसूस इंडिया का मैंने नाम लिया, वो जो हमारे ख़िलाफ़ बयानिया मकामी रीजनल बेसिस पे और इंटरनेशनली बनाते हैं, दोनों में आपको मुमासलत नजर आएगी। फिर डॉक्टर साहब आगे कैसे बढ़ा जाएगा? अब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, बयानिया का कभी उनसे आप पूछेंगे उनका ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है, आपको जवाब नहीं मिलेगा। कभी आप उनसे पूछें आप इसकी तायद करते हैं, वो बरमला कहेंगे नहीं जी हम इसकी तायद नहीं करते। ऑफ द रिकॉर्ड तो खुद पार्टी के लोग परेशान नजर आते हैं कि जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है, यहाँ तक कि ऑन रिकॉर्ड भी बहुत सारे पार्टी के रहनुमा कह चुके हैं कि पाकिस्तान से इस अकाउंट को नहीं चलाया जाता। बट नाउ कल का जो वाक़या हुआ है उसके बाद JUI ने मजम्मत की है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 20 और 21 दिसंबर को कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस बुला ली है, जिसमें नून लीग के अलावा अपोजिशन जमातों, बार काउंसिलों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों, जमहूरी इक़्तिदार के लंबरदार शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। आप एक
मुहिम को, एक तहरीक को जन्म देने की तरफ नहीं जा रहे हैं जो कि आपके ही खिलाफ होगी? देखिए, इस तरह की किसी तहरीक के कोई इम्कानात दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि तहरीक जो होती है वो किसी एक कॉज के लिए चलती है। अब कॉज ये नहीं हो सकता कि एक शख्स से मुलाकात नहीं हुई जनाब तो तहरीक चल पड़े। दूसरी बात यह है कि तहरीक चलाने के लिए जो आपकी जमात होती है उसको आपके साथ खड़ा होना और इंटैक्ट हालत में खड़ा होना ज़रूरी है। जो इनकी जमात के अंदर फ्रेगमेंटेशन है, टूट फूट हो चुकी है, उसकी भी बुनियादी वजह बयानिए का बोझ है जो जमात उठा नहीं सकती। अगर आप उनके इनफरादी तौर पर उनके जो लीडर्स हैं PTI के, उनसे बात करें, वो यकसर आपको एक मुख्तलिफ बात करते हुए नज़र आएंगे। वो बताएंगे कि इस तरह कोई भी रास्ता हमारे लिए सियासत में बनना जो है वो मुश्किल है। हम सियासी रास्ता अपनाएंगे तो सियासी जो है उसका हल निकलेगा। वो जो टकराव की और रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ टकराव की और मुसलसल टकराव की और गोलाबारी की और नफ़रत फैलाने की सियासत इमरान खान कर रहे हैं, वो इससे परहेज़ चाहते हैं। उन्हें पता है कि टकराव की सियासत से ना इमरान खान के लिए कुछ निकलेगा, ना उनकी जमात के लिए कुछ निकलेगा। तो ये उन्हें सोचना है। हमारे लिए कोई हमें कहते हैं जनाब आप इस टकराव में खुश हैं, ओ भाई हम तो रोक रहे हैं, आपके जहरीले प्रोपेगंडे को रोक रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में जब वो फैलता है तो फिर शाहजेब साहब उसके नुकसानात हैं। वो आगे जो आपकी एक अगली नस्ल है, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, वो उसके लिए तबाहकुन है। हम चाहते हैं कि उसके जो असरात हैं वो सोसाइटी में कम से कम आए। हम नहीं चाहते कि ये इनकी टकराव की पॉलिसी जो है वो जारी रहे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुस्तफ़ा नवाज आप भी मौजूद होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान फिर क्या करने जा रही है तहरीक इंसाफ को लेकर आगे, ये भी इत्तलात आ रही है कि पीपल्स पार्टी को भी अप्रोच किया जाएगा इस कॉन्फ्रेंस के लिए। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ नायब सदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब मौजूद हैं। खोखर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज आपके इजलास में अहम फैसले भी हुए हैं, आपको जिम्मेदारी भी दी गई है। नाउ आगे का रास्ता क्या है, क्योंकि एक तरफ से के जो इकदामात हैं उनमें शिद्दत आ रही है तो दूसरी तरफ के बयानात में शिद्दत आ रही है। कल जो कुछ हुआ वो एक और रेड लाइन क्रॉस हुई। किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है? आगे का रास्ता शाहजेब भाई, किसी भी आप पाकिस्तानी से पूछ लें, राह चलते किसी से पूछ लें तो वो आपको यही कहेगा कि जितने हालात में तलखी पैदा हो चुकी है, तमाम सियासतदानों को, स्टेक होल्डर्स को आपस में बैठ के मुशावरत करके इफ़ाम तफ़हीम से कोई रास्ता निकालना चाहिए। पूरे माशरे में इस वक्त ये राय है और हम ये समझते हैं कि ये 78 सालों का दायरों का सफर है कि जिसको खत्म करके मुल्क को एक नई राह पे अगर हमने डालना है। किसी भी मुल्क में, किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ट्रांजिशन ऑफ पावर का होता है। हमने 8 फरवरी के इलेक्शंस देखे, 2018 के इलेक्शंस भी इस हवाले से कोई फेयर नहीं थे, हम ये बात तस्लीम करते हैं। RTS का फेलियर हुआ, लेकिन जो ट्रांजिशन ऑफ पावर जब स्मूथली नहीं होगा, उसके ऊपर सवालात उठेंगे तो फिर हम हमेशा पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार रहेंगे। और इस वक्त भी सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे सामने वो यही है कि हमने पोलराइजेशन को कैसे खत्म करना है, इलेक्शन के प्रोसेस को दोबारा क्रेडिबल कैसे बनाना है। मगर साहब इसलिए जो आप 20 और 21 दिसंबर को कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है कि नून लीग के अलावा सबको उसमें इनवाइट करने जा रहे हैं जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल हमारी सोच तो यही है कि तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, सिविल सोसाइटी को, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, वकला को, बार के उहदेदारान को, तंजीमों को, सियासी जमातों को, सबको उसमें इन्विटेशन दी जाए। मुस्लिम लीग नून अनफॉर्चुनेटली ऐसी एक पोजीशन इख्तियार किए हुए है कि जिसमें बज़ाहिर यही नजर आता है कि वो डायलॉग करने में संजीदा नहीं है। हालांकि हम तो चाहेंगे कि इस डायलॉग के अंदर इस माशरे में, इस मुल्क में मौजूद तमाम सियासी जमातें और तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हों। मगर इसमें घोर साहब के जब भी नून लीग ने कहा, बेशक संजीदगी से ना भी कहा हो, तो तहरीक इंसाफ की तरफ से उस गैर संजीदा ऑफर का भी कोई संजीदा जवाब नहीं आया। वो कहते हैं इनसे बात ही नहीं करनी है, हमें इनके पास इख्तियार ही नहीं है, हमें तो एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करनी है। तहरीक इंसाफ ने अपना तमाम इख्तियार इस वक्त दिया है महमूद खान चकजई साहब को, अल्लामा नासिर अब्बास साहब को। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली अपनी जमात को और पब्लिक के सामने भी ये बात रखी है कि तमाम जो फैसले होंगे आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, वो ये दो साहिबान करेंगे। और साथ ही साथ महमूद खान चकजई साहब और अल्लामा साहब, उनकी जानिब से ये मुतालबा भी है कि उन्हें मुलाकात करने का इमरान खान साहब से एक मौका दिया जाए ताकि वो उनसे जो अफ़ाम तफ़हीम, मुज़ाकरात, डायलॉग, आगे जो बात चलानी है उसमें उनकी राय ले सके। और फिर बतौर एक कैदी उनका हक है इमरान खान साहब का कि वो ना सिर्फ अपने
अपनी बहनों से मिले, अपने अहलो-ए-आल से मिले, अपने वुकला से मिले, बल्कि वो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर सियासी जमात के रहनुमा है, उनके सरबराह है, तो उनसे सियासी मुलाकातों पर पाबंदी तो कतन नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं पीपल्स पार्टी में था तो बिलावल साहब के साथ कोट लखपत जेल में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हम मुलाकात करने के लिए गए, और जाहिरी बात है वहां पर घंटे से ऊपर जो मुलाकात जारी रही उसके अंदर सियासी गुफ्तगू हुई होगी, और मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर कभी इस तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई थी कि वो अपनी जमात के लोगों से ना मिल सके, उसके ऊपर कोई अपना बयानिया ना जारी कर सके। तो हम तो वही चीजें चाह रहे हैं। मतलब एक 3 महीने का पीरियड जून से सितंबर था जिसके बार बार नून लीग हवाला देती है, जिसमें पाबंदी लगा दी गई थी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के हवाले से, मगर फैमिली को बहरहाल मिलने दिया जा रहा था, मगर यहाँ पर फैमिली को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। आप कहते हैं चकजई साहब को पूरा इख्तियार दिया है, अब उसमें एक मसला है, खोखर साहब के जनरल सेक्रेटरी बनाया हुआ है सलमान अकबर राजा साहब को, उन्हें भी इख्तियार है, मगर पार्टी के अंदर उस इख्तियार पर भी इख्तिलाफ है, हालांकि वो इख्तियार उनकी बहनों ने बताया कि इमरान खान साहब ने दिया है। तो चकजई साहब कोई फैसला कर लें, पार्टी मानेगी जब तक कि उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होती, या पार्टी नहीं मानेगी? क्योंकि पार्टी तो अपने अंदर ही बहुत ज्यादा तकसीम का शिकार नजर आ रही है एक फैसले पर। चकजई साहब ऐसी शख्सियत है, अल्लामा नासिर अब्बास साहब, कि जिनकी पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बहुत वसी तजर्बा है, और हमेशा से वो अपनी आइन के हवाले से हो, जमहूरियत के हवाले से हो, उन्होंने अपनी एक पोजीशन बरकरार रखी। पीडीएम का भी वो हिस्सा थे, पीडीएम के जो बाकी जमातें जो उसमें शामिल थी और उनके साथी थे, उन्होंने और राह इख्तियार कर ली, लेकिन आज भी चकजई साहब उसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर वो पहले से मौजूद थे, उनकी सियासी पोजीशन तब्दील नहीं हुई। तो आइन के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के हवाले से, सिविलियन बालादस्ती के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से, वो इन चीजों के ऊपर बहुत क्लियर है। तो खोखर साहब, जितना आप आपने सियासी हक है, अब आप करीब रहे हैं चकजई साहब के, आप करीब से उन्हें जानते हैं, आप ये बताइए कि अगर वो मुलाकात करें तो आपको लगता है कि वो कम से कम टेम्परेचर को नीचे लाने में किरदार अदा कर सकते हैं कि अडियाला से जो बयानात आ रहे हैं उनका दर्जा हरारत कम हो, तो फिर वहाँ से दूसरी तरफ से जो एक्शंस लिए जा रहे हैं उनकी शिद्दत में भी कमी आए? सर्टनली, बिल्कुल ऐसा होगा। और देखें, ताली 2 हाथों से बजती है शाहजेब। चकजई साहब मुलाकात अगर करेंगे, वो मुलाकात के अंदर उनसे मजमूई जो सियासी सूरत हाल है और आने वाले वक्त में रास्ता निकालने की भी बात करेंगे, लेकिन इसमें हुकूमत पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो माहौल को कंड्यूसिव बनाए। ऐसा ना करे कि जहां पर इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर, उनके कारकुनान के ऊपर वाटर कैनन्स बरसाए जा रहे हो, उनको बालों से पकड़कर सड़कों पर घसीटा जा रहा हो, तो ये फिर माहौल को तल्ख बनाते हैं। तो हुकूमत के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि वो माहौल को खराब ना करे, और अगर राह निकालने में संजीदा है तो ऐसे तमाम इक़दामात से गुरेज करे कि जिनसे तल्खी मजीद बढ़ सकती है। आप मुझे बताइएगा कि जब पीडीएम बनी, आप करीब से आपने वो सारे के सारे मामला देखे हैं, मगर पीडीएम का एक जो पूरा प्रोसेस था वो सियासी जमातों ने आगे बढ़ाया, उसके बाद ज़ाहिर इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट थी। आपको लगता है कि सियासी जमातें अगर बात करें आपस में, जिसमें नून लीग भी हो, तहरीक इंसाफ इस बात के लिए राजी हो, तो रास्ता निकल सकता है, या इतना इख्तियार इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के पास कि पीटीआई का मौक़िफ़ ठीक है कि इनसे बात करने का बाकियों से कोई फ़ायदा नहीं? देखिए, सियासी जमातें स्पेस निकाल सकती हैं और रास्ता भी निकाल सकती हैं। आपको याद होगा कि गालिबन ये बात है 2022 की, एक कमेटी बनी थी जिसमें तहरीक इंसाफ के लोग, शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी और फिर पीडीएम के लोग बैठे, और उन्होंने आपस में इलेक्शन की तारीख भी तय कर ली थी, लेकिन वो फिर नहीं बात आगे बढ़ सकी। तो सियासी जमातों के पास इख्तियार मौजूद होता है, और फिर रास्ता इसलिए भी और आपस में बात करना इसलिए भी जरूरी है कि वरना जो आजकल जिस तरीके से जो एनक्रोचमेंट हो गई है, जो हाइब्रिड निजाम जिसकी बैठ के वज़रा तारीफें करते हैं, ये निजाम इस हद तक आगे जाके डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज कर चुका है कि किसी सियासी जमात की कोई जगह नहीं बचेगी। ये इनकी खाम ख्याली है कि इनके पास भी कोई इवेंचुअली जगह बचेगी। अब जिस तरह बातें चल रही हैं 28वीं आईनी तरमीम की, और उसके अंदर सूबों के अंदर इमरजेंसी के हवाले से जो चीज एक, हालांकि अभी तक वो स्पेकुलेटिव गुफ्तगू है, लेकिन जो चीज सामने आई है वो ऐसी गुफ्तगू है, वो ऐसा अमल है कि जो किसी भी सियासी जमात को काबिल कबूल नहीं होगा, और मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर इसी तरह नए सूबों की जो गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू के लिए एटलीस्ट इस पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के अंदर बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स हैं,
और बगैर लेजिटिमेसी के एक पार्लियामेंट अगर उस रास्ते में बढ़ेगी तो 6 नहरों की एग्जांपल भी आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। तो मैं ये समझता हूं कि सियासी जमातों ने अगर अपनी स्पेस को रिक्लेम करना है तो उन्हें बैठकर एक नए चार्टर के ऊपर बात करनी पड़ेगी। मिसाके जमहूरियत में उसका जो मगर सबसे अहम इसमें अब नून लीग थे तो आप नहीं कह रहे कि बात होगी, मगर अगर आप पीपल्स पार्टी को इनवाइट करें तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की, जब उनसे पाबंदी की बात हुई उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि पाबंदी लगे, मगर कम से कम तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर एक्ट तो करे। मैं नहीं चाहता गवर्नर राज लगे, मगर तहरीक इंसाफ अगर वहां सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हो रही है तो कम से कम एक संजीदगी तो दिखाए, बजाय इसके कि फौज के ऊपर ही चढ़ाई करती नजर आए। तो ये इस वक्त मौकफ है बिलावल भुट्टो जरदारी का। अगर तो गवर्नर राज लगता है खैबर पख्तूनख्वा में, तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा ब्लो होगा इस मुल्क में पॉलिटिकल प्रोसेस को, और एक फेडरेटिंग यूनिट के अंदर जहां पर वो दहशतगर्दी का शिकार है वहां पर आप मजीद पॉलिटिकल केओस को दावत दे देंगे। तो हुकूमत को तो हर सूरत इस चीज से बाज रहना चाहिए। मुल्क एक बहुत बड़े बहरान में धकेल देंगे सिर्फ इक़्तिदार की ख्वाहिश की खातिर या किसी एक जमात को या किसी वजीर आला को सबक सिखाने की खातिर। हम तो फिर भी यही चाहते हैं कि मामला डायलॉग के जरिए हल हों। जो भी पोजीशंस है दहशतगर्दी के ऊपर बैठकर एक प्रोविंशियल असेंबली ने तमाम जमातों को वहां पर बुलाकर उन्होंने एक एलामिया वहां से जारी किया। उस एलामिया की जो नुकात हैं उनमें तमाम जमातें शामिल थी, तो उसके ऊपर गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाना चाहिए। हम जिन चैलेंजेस का शिकार है, इंडिया कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात कशीदा है, दहशतगर्दी अरूज पर है, तो क्या ये बातें जस्टिफाई नहीं करती कि आप इंटरनल फ्रंट्स को भी क्लोज करें या इंटरनल फ्रंट्स को मजीद बढ़ाने में कोई दानिशमंदी आप? बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू सुनी। कल हुआ क्या था और तहरीक इंसाफ के अंदर क्या मामला चल रहे हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। एक तरफ इमरान खान से उनकी बहनों को, फैमिली को मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। कल वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया बहनों पर, पार्टी रहनुमाओं पर। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर डार और हैदर शराजी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि पार्टी के अंदर इख्तलाफात की भी खबरें एक तरफ से सामने आ रही हैं। शब्बीर, पहले आप बताइएगा, आप वहाँ मौजूद थे, कल भी आपने बताया था कि पुलिस बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ बैठी है, आपने कहा शायद इंतजार कर रहे हैं कि कारकुन कम हो जाएँ, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी बताइएगा। और क्या पार्टी के अंदर भी कुछ इख्तलाफात थे जो आप रिपोर्ट करें? अडियाला जेल के बाहर रात 2 बजे तक गहमा गहमी रही है और फाइनली पुलिस ने एक ऑपरेशन किया जिसमें वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, दिलचस्प बात यह कि जो लोग वहां पर अलीमा खान और उनकी बहनों के साथ आए थे, जब वो आए थे तो उस वक्त तो तादाद बहुत ज़्यादा थी, 200 से 300 लोग उनके हमरा आए थे, जिसमें पार्टी लीडरशिप भी थी। लेकिन जब रात देर हो गई तो उसके बाद बेशतर कारकुनान और लीडरशिप वहाँ से चली गई थी और करीबन 30 से 40 मैक्सिमम वहां पे अलीमा खान के हमरा मौजूद थी। अच्छा, पुलिस ने कल कोई बातचीत नहीं की अलीमा खान से कि आप जगह खाली करें, आप यहाँ से चली जाएं। जिस तरह एक प्रैक्टिस रही है, जब भी अलीमा खान यहाँ पे आती हैं अडियाला जेल मुलाकात के लिए, तो जब वो रात देर तक रुकती हैं तो पुलिस की कोशिश होती है कि उनको इजीली वहां से बगैर किसी तसादुम के रवाना किया जाए। लेकिन गुज़श्ता रात पुलिस की जानिब से ऐसी कोई बातचीत नहीं की गई, ना ही कोई मुज़ाकरात किए गए। एक मरतबा एक पुलिस अफसर उनके पास जरूर आया, लेकिन वो उन्हीं की फरमाइश पे आया। पीटीआई के कुछ लोग पुलिस की तरफ गए थे और एसएचओ है सदर बैरूनी के एजाज अजीम, वो उनके पास आए उन्हीं की रिक्वेस्ट पे। तो उस दौरान उन्होंने, पुलिस ने उनको कहा था कि आप यहाँ से चली जाएं, लेकिन जाहिर है वो जाने के लिए तैयार नहीं थी। और कुछ रहनुमाओं ने बल्कि इनडायरेक्टली अलीमा खान को मैसेज भी भिजवाए कि हमारा यहाँ बैठना ठीक नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन अलीमा खान इसके बावजूद नहीं मानी और वो रात 2 बजे तक वहां बैठी रही। पुलिस की हिकमत अमली यही थी करीबन के इनको बगैर किसी तसादुम के यहाँ से निकाला जाए, और उसके बाद पुलिस 2 बजे तक वेट करती रही। लेकिन जब बिल आखिर वो यहाँ से नहीं गई और धरना दिए बैठी, तो उसके बाद पुलिस ने वहां पर वाटर कैनन मंगवाए और पानी फेंका गया कारकुनान पे। उसके बाद कारकुनान वहां से मुंतशिर हो गए और उस दौरान कुछ कारकुनान जख्मी भी हुए और जो शाहिद खटक है रुकने कौमी असेंबली, उनको भी एक टांग उनकी फ्रैक्चर हुई है और दीगर जो बहनें हैं अलीमा खान की, उनको भी छोटे मोटे जख्म आए हैं। जब अलीमा खान वहां से जा नहीं रही थी, उसके बाद जब पुलिस की जानिब से भी कोई बातचीत नहीं की जाए, तो सलमान अकम राजा, अलीमा खान, सनाउल्लाह मुस्तिखेल, शाहिद खटक, मीना खान और दीगर ये धरने से उठकर एक साइड पे चले गए और आपस में ये मुशावरत कर रहे थे कि अब हम क्या करें, यहीं बैठे रहें या यहाँ से जाएं। उस दौरान जो है सनाउल्लाह मुस्तिखेल ने
कोई बातचीत की, उस पर अलीमा खान खपा हुई और अलीमा खान ने सनाउल्लाह मुफ्ती खेल को बाकायदा जो है सरजनिश की उनकी, और वो जो NDU तकरीब हुई जिसमें PTI के कुछ MNAs और सेनेटर्स गए थे, उस पर अलीमा खान ने सनाउल्लाह मुफ्ती खेल को बाकायदा कहा कि आप लोग बेशरम है, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि हम यहाँ आते हैं, रात देर देर तक बैठते हैं, इमरान खान को आइसोलेशन में रखा गया, आप जाके उन्हीं लोगों की तकरीरें सुनते हैं, उन्हीं लोगों की महफिलों में जाते हैं, ये किस किस्म की आपकी हिकमत अमली है, किस किस्म की आपकी जो है पार्टी लीडरशिप क्या कर रही है। ये जब उन्होंने बात की तो सनाउल्लाह मुफ्ती खेल उस अलीमा खान की बात का जवाब देने लगे थे, क्योंकि वो भी जज्बाती आदमी है। तो उन्होंने जब रिस्पॉन्ड करना शुरू किया तो सलमान अकरम राजा साहब ने उनको रोका, उनका बाजू पकड़ा, उन्होंने कहा कि ये बहनें हैं, ये जज्बाती हैं, जाहिर है इनका भाई जेल में है, तो इस वक्त आप जवाब ना दें, बाद में इस पे बात करते हैं। और सलमान अकरम राजा ने सनाउल्लाह मुफ्ती खेल को रोका, उसके बाद सनाउल्लाह मुफ्ती खेल वहां से चले गए। और आप बताइएगा तो शराजी, ये जो आपस के इख्तलाफात हैं, जब मीर जाफर मीर सादिक कहा तो आपने इजलास की अंदरूनी कहानी रिपोर्ट की थी कि उसमें भी ये कहा गया कि जब मुस्ताफ़ी हो जाते हैं हमारे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कल फिर यह वाक़या हुआ, पार्टी में फैसला होता है कि जी अडियाला जाया जाए, जो राना सनाउल्लाह साहब है उनकी तजवीज़ के तहत एलामिया आता है, मगर फिर कल आपने रिपोर्ट किया कि एलामिया से तो लोग ही नहीं मुत्तफिक, आतिफ खान समेत दीगर कह रहे हैं ये तो बात ही नहीं हुई, मगर आज फिर एक बाकायदा तौर पर खत जमा करा दिया जाता है कि हाँ जी तैयार है, जिसमें अली ज़फ़र साहब होंगे, मशाल यूसुफ़ज़ई साहब होंगे। क्या फैसले हो रहे हैं पार्टी में, किस तरह और क्या हो रहा है? देखिए, ये अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का ये इजलास हुआ जिसमें आज एक मरतबा फिर महमूद खान अचकज़ई ने जिस तरह मीडिया पर आकर कहा कि मेरी इन साथियों से दोस्ताना लड़ाई हुई है। ये दोस्ताना लड़ाई हमें सिर्फ ये अल्फाज तक महदूद नज़र नहीं आती, बात इससे बढ़कर है, हमें ग्रुपों के दरमियान इस वक्त ताकत का हसूल नज़र आ रहा है। महमूद खान अचकज़ई के सामने आज बार बार ये अरकान की जानिब से कहा गया कि आप हर सूरत में मुज़ाकराती अमल को आगे लेकर चलें, हर सूरत में आप मुज़ाकरात करें। और दोस्ताना लड़ाई का इसीलिए जिक्र करते हुए महमूद खान अचकज़ई ने आज मीडिया पर आकर कहा कि अब मुज़ाकरात एक ही सूरत में होंगे, हमें या हमारे एतमाद के लोगों को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, तभी मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। ये मुज़ाकरात की बात करने वाले कौन हैं? इसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र भी हैं, मशाल यूसुफ़ज़ई भी हैं, आमर डोगर भी हैं, बैरिस्टर गोहर भी हैं। अब मशाल यूसुफ़ज़ई की जानिब से जिसका जिक्र आपने किया, ट्वीट किए गए हैं, वो नाम लेटर जमा करवाया गया है। एक तरफ बानी PTI ने अपोजिशन लीडर सेनेट और साथ ही अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली नामजद जो हैं महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास, इनको कहा है कि फैसलों का आपको इख्तियार है। लेकिन ये जो आज ट्वीट मशाल यूसुफ़ज़ई ने किया है कि कमेटी जो बनाई जा रही है इसमें इन अफराद को शामिल किया गया है, अपोजिशन लीडर सेनेट जो नामजद किए गए हैं अल्लामा नासिर अब्बास, उनको इससे आगाह नहीं किया गया, उनके मशवरे के बगैर और मुतअद्दिद सेनेटर्स के मशवरे के बगैर ही ये नाम दिए गए हैं। यानी जिन अफराद पर बानी PTI ने कहा कि एतमाद करते हुए फैसलों का इख्तियार इनके पास है और आगे बढ़ा जाए, उनसे मुशावरत हो नहीं रही। महमूद खान अचकज़ई ने खुद ही जिक्र किया है कि दोस्ताना लड़ाई हुई है, तो ये हमें पार्टी के अंदर नज़र आ रहा है। और मशाल यूसुफ़ज़ई ने तो नाम 4 दिए हैं, लेकिन अब हमारे सोर्स ये बता रहे हैं कि पार्टी के अरकान इस बारे में दोबारा फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया, ये मामला आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इत्तेदा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।